उर्दू के प्रसिद्ध शायर ख्वाजा साइद की पंक्तियां हैं कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी और अब मोहब्बत में भी सियासत है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी और अब मोहब्बत में भी सियासत है। दरअसल ये पंक्तियां इन अर्थों में प्रासंगिक हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार वर्सेस एमबी पाटिल, जी परमेश्वर और कई ऐसे राजनीतिक दावेदार अब उभर कर सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री पद के संभावित इन उम्मीदवारों को लेकर पार्टी विधायक दल तथा कांग्रेस आला कमान के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। बताते हैं इस पद पर दौड़ में अब तक डीके शिवकुमार आगे निकलते दिख रहे हैं, लेकिन राजनीति को लेकर क्या कहिएगा। हमारे मित्र हैं मुनव्वर राणा, अगर उनके शब्दों में कहें तो बुलंदी बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहरहाल ख्वाजा साजिद की उपरोक्त पंक्तियों का जिक्र यहाँ मौजूद इसलिए है कि शनिवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत को गरीब जनता की विजय और पूंजीवादी ताकतों की हार बताते हुए कहा था कि इस चुनाव में नफरत की दुकानें बंद हो गई हैं और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी के अथक प्रयास भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम कांग्रेस की जीत के रूप में कर्नाटक में सामने आया है। बताते हैं कि डीके शिवकुमार ने भी इस राजनीतिक जंग में एक जंगजू सिपाह सलार के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन ये राजनीति है जिसके बारे में कलीम अजीज जैसे प्रख्यात शायर कहते हैं कि दिन एक सितम रात करो हो, दिन एक सितम और एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो, अरे वो दोस्त हो तुम दुश्मन को भी तुम मात करो हो। इसे शिव कुमार की या राहुल गांधी की मेहनत कहें अथवा भाजपा मोदी सरकार के प्रति लोगों का बढ़ता अविश्वास, जिसके कारण आज कर्नाटक भाजपा की गोद से छिटक गया। भाजपा की गोद से कर्नाटक छिटक गया। यहाँ भाजपा की साठगांठ की नीति को भी याद करना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में यद्यपि भाजपा कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। तब त्रिशंकु स्थिति के बीच एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार का गठन किया, लेकिन खींचतान और भाजपा की गठजोड़ राजनीति के कारण कुमारस्वामी की सरकार टिक नहीं पाई और इसके बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई, लेकिन येदियुरप्पा पूरा कार्यकाल नहीं निकाल पाए तथा वहां बसवराज बोम्मई के हाथों में भाजपा ने राज्य की कमान सौंप दी। इसी दौरान राज्य के चुनाव बोकालिंगा, लिंगायत, मुस्लिम आरक्षण, बजरंगबली, हिजाब, द केरल स्टोरी, 91 गालियां, ऐसे तमाम मुद्दे उछाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रोड शो, रैलियां और तमाम मुद्दे उन्होंने जनता के सामने रखे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उन्हें क्यों निराश किया, इसका विश्लेषण अभी बाकी है और इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। हाँ, इतना तय है कि कुछ ही अरसों में हिमाचल प्रदेश
और अब कर्नाटक, ये दोनों राज्य भाजपा के हाथ से निकल गए हैं। इस बीच भाजपा के लिए राहत और आशा की किरण के रूप में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव परिणाम सामने हैं, जो भाजपा नेतृत्व को दिलासा देते हैं कि जीत के बाद अपने सिपह सलारों को कांग्रेस किस प्रकार से व्यवस्थित रखती है, जिससे कि वहां राजनीतिक अस्थिरता, अपरिपक्व या विक्षोभ की स्थिति लोगों के सामने उभर करके नहीं आए। यहां कांग्रेस को याद रखना होगा कि कमलनाथ, ज्योतिर्नाथ सिंधिया, ये विवाद अथवा अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच खींचतान के कारण कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस को अपनी सफलता को बरकरार रखना है तो उसे तालमेल की राजनीति साधनी होगी, अन्यथा मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस को अपने विधायकों तथा नेताओं के बीच तालमेल और सामंजस्य की कमी के कारण अपने गठबंधन की सरकार को गंवानी पड़ सकती है। वहीं कर्नाटक चुनाव का परिणाम यह बताता है कि नीतियां ही आखिरकार परिणाम दिलाती हैं। नीति नियंता की गढ़ी हुई छवि कभी परिणाम नहीं दिला सकती है।